सर्वो स्टेबलाइजर को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो इसमें और प्रोटेक्शंस आती हैं थोड़ी बहुत, जो अगर हम ऐड कर देंगे तो उससे आपके इक्विपमेंट और ज्यादा सेफ रहेंगे और हमारा सर्वो स्टेबलाइजर भी सेफ रहेगा। सबसे पहला फीचर आता है प्रोटेक्शन, जिसे हम कहते हैं हाई लो कट ऑफ। देखिए, हर एक मशीनरी की लिमिट होती है काम करने की। हमने एक वर्किंग रेंज बना दी 160 से 270 वोल्टेज। हमने एक वर्किंग रेंज का एक सर्वो स्टेबलाइजर बना दिया, बट कहीं कहीं देखिए इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट होता है, जो किसी भी की गलती नहीं है। पीछे से कुछ भी सप्लाई अगर आ जाए तो उसका नतीजा क्या है? अगर आप मान के चलिए 270 वोल्ट तक का आपका सर्वो स्टेबलाइजर बना हुआ है, आपका वोल्टेज रेंज 300 आ गया, आपका आउटपुट स्पाइक कर गया, आपके डैमेज इक्विपमेंट डैमेज हो गया। तो उस चीज से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, एक इसमें प्रोटेक्शन आती है हाई लो कट ऑफ की, कि अगर आपका वोल्टेज इस रेंज से बाहर चला गया तो आपका ट्रिप कर देगा वो। यहाँ 160 से लो चला गया, 160 से नीचे चला गया तो उसमें वो ट्रिप कर देगा वो। तो इससे आपका जो सर्वो स्टेबलाइजर है, जो आपके इक्विपमेंट है, मशीनरी है, बिल्कुल सेफ रहेगी। ज्यादा महंगी चीजें नहीं होती हैं ये, अगर आप इसमें लगाएंगे तो आप ही के लिए ये चीज अच्छी है, आप ही के प्रोटेक्शन के लिए ये चीज अच्छी है और ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। फिर और प्रोटेक्शन आती है इसमें। एक आपका आ गया सिंगल फेज प्रिवेंटर। बहुत से रूरल एरियाज में ऐसा होता है कि एक फेज पीछे से गायब हो गया, जिसकी वजह रूरल एरिया, अर्बन एरिया, कहीं पे भी ये चीज हो सकती है। तो उसकी वजह से ये एक फेज गायब हो गया, जिसकी वजह से वोल्टेज फिर स्पाइक कर गया और पीछे से सारा वोल्टेज, इतना हाई सप्लाई आगे चली गई वोल्टेज की, जिसकी वजह से आपके इक्विपमेंट खराब हो गए। उस कंडीशन में भी आपका एक प्रोटेक्शन आती है जो सेव कर सकती है। दूसरा आता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब आपने ले तो लिया सर्वो स्टेबलाइजर, आपने मान के चलिए आपने एक्यूरेट हिसाब से लिया, बट आप बेध्यानी से आपका लोड बढ़ गया। अब आपका लोड बढ़ गया और कल को उसमें आपने सर्वो स्टेबलाइजर पे लोड ज्यादा डाल दिया, तो आपका सर्वो स्टेबलाइजर जलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो उस कंडीशन में एक ओवरलोड प्रोटेक्शन आती है जो उसको ट्रिप कर देगी। तो एक ये प्रोटेक्शन आपके लिए और अच्छी है। फिर एक आता है बाईपास फैसिलिटी। बाईपास फैसिलिटी क्या होती है? अब आप मान के चलिए आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, आपका इंडस्ट्री चल रही है, काम चल रहा है, आपका बहुत जरूरी काम चल रहा है, ऑर्डर जाने, सप्लाई करनी है, सारी चीज जो भी काम चल रहा हो। तो उस कंडीशन में अब आप मान के चलिए सर्वो स्टेबलाइजर में कुछ दिक्कत हो गई, सर्वो स्टेबलाइजर आपका खराब हो गया, मशीनरी चीज है, मशीनरी है, कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर अब वो खराब हो गई, अब सर्विस में थोड़ा एक आध दिन का टाइम तो चाहिए होता है हर किसी को, तो अब आप चाहते हैं कि मेरा काम बंद ना हो, तो जो बाईपास फैसिलिटी होती है, उस बाईपास को आप ऑन कर देंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट हो जाएगी, जिससे आपका काम बंद नहीं होगा, जिससे आपकी मशीनरी फिर चालू हो जाएंगी। बट वोल्टेज जैसे पीछे से आ रहे हैं उसी अकॉर्डिंग काम करेगा वो, क्योंकि सर्वो का काम बंद हो चुका है, सप्लाई जो है बस वो डायरेक्ट हो चुकी है। तो बाईपास फैसिलिटी है जिससे आपका काम बंद नहीं होगा। उस कंडीशन में भी आपको ये चीज सेव करके रखेगा वो। प्राइस पे आप ज्यादा फोकस मत करिएगा। आप जो फोकस करिएगा वो सबसे पहले ये करिएगा कि आपकी वारंटी और आपका सेल सपोर्ट उसमें कैसा है। जहां पे आपका इंडस्ट्री है, जहां पे भी आप रहते हैं, सबसे पहले आप ये कंफर्म करिएगा कि आपको जिससे आप सर्वो स्टेबलाइजर ले रही है, आपको वो वहां पे सर्विस देगा या नहीं देगा। कंफर्म करने के लिए आप कस्टमर रिव्यूज लीजिए। आप पता करिए कि हाँ, जो मैं प्रोडक्ट इन कंपनी से ले रहा हूँ, जिससे भी आप ले रहे हो, क्या वो रिलायबल है, क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो मेरे फायदे की चीज है या नहीं है। तो मेरा काम सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाने का है कि आपके साथ कभी गलत ना हो। सिर्फ आपको सही इंफॉर्मेशन दूं मैं, सही सजेशन दूं मैं, जो हमारी कंपनी का एक मेन मोटिव है। सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि आप अपने सर्वो स्टेबलाइजर में आप नुकसान ना खाएं। अगर आप ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर ले रहे हैं तो उसमें आप कभी नुकसान ना खाएं। ये सब चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। अब सर्वो स्टेबलाइजर के कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं कि आप खरीदने से पहले उन चीजों के बारे में जान लें। अब जैसे इसमें एक माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर कार्ड होता है, आपके एक डिजिटल पैनल इसके सामने लगे होते हैं। 3 फेज के पैनल्स होते हैं, तो उसमें 3 पैनल्स होते हैं, सिंगल फेज में 1 लगता है। तो उस पैनल में आप ये पता करिएगा कि उसमें टाइम डिले सिस्टम है या नहीं है। आप उसे मैनुअली और ऑटोमेटिकली उसे सेट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो वो पैनल्स होते हैं उससे ही आउटपुट आप ऑटोमेटिक और मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज भी एक अहम फीचर है ये, अगर आप सर्वो स्टेबलाइजर लेते हैं तो ये चीज भी आप जान के आप नॉलेज में रखिएगा। अब कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं कि आपको कैसी कंपनी से लेना चाहिए। सबसे पहले आप उनकी ब्रांड हिस्ट्री पता करें, कस्टमर रिव्यूज लें,
अच्छे से उनके बारे में पता करें कि ये सर्विस आपको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उनके जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे आप मतलब जो पुराने कस्टमर्स हैं उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आप उनका सर्वो स्टेबलाइजर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं जिससे आपका ट्रस्ट गेन होगा और आपको इन्वेस्ट करने में और इजीली आप उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर उस प्रोडक्ट में, उनकी कंपनी में। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली कांटेक्ट करके लेंगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको वो थोड़ा और कम कॉस्ट पर मिलेगा वो। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आप ये चीजें जो मैंने आपको पॉइंट्स मेंशन करे ये चीज ध्यान में रख के आप उनसे क्वेश्चंस करिएगा, उनसे पूछिएगा कि इसमें ये सब चीजें हैं या नहीं है, और सही प्रोडक्ट अपने इक्विपमेंट के हिसाब से ही लीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है। तो इतनी सारी नॉलेज के बाद अब लास्ट में जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है फाइनल डिसीजन का, कि अब आपको फाइनल में डिसाइड क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चीप प्रोडक्ट के लिए आप कभी मत जाइएगा, क्योंकि मार्केट में सस्ती चीजें बहुत मिलती हैं बट वो हमें बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। अगर आप एक बार महंगी चीज ले लेंगे, एक बार अच्छी चीज ले लेंगे तो वो आपको ज्यादा सस्ती पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ये चीज देखिएगा प्राइस वर्सेस सर्विसेज, कि आपको प्रोडक्ट में सही चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आप सस्ती चीज के पीछे भागेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद जो भी मैंने आज आपसे बातें करी हो आपको कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ फायदेमंद लगी हो। तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में आप बताएं कि ये वीडियो आपको रिलायबल लगी या नहीं लगी। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी जो कंपनी है 40 साल पुरानी कंपनी, हमारी वोल्टीज हमारी कंपनी का नाम है। हम लोग सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरर हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है कोई भी सर्वो स्टेबलाइजर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। पैन इंडिया में कहीं पे भी हो हमारा आफ्टर सेल सपोर्ट है। वारंटी आपको कहीं पे भी हो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी आपको देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। सर्विस में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी प्रोडक्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्ट भी हम आपको जो आपने मांगा है हम वो चीज देंगे। कॉपर मांगा है कॉपर देंगे, एल्यूमिनियम मांगा है एल्यूमिनियम देंगे। ट्रांसपेरेंसी का सारा हमारा काम है, खुल के हमारा सारा काम है। सिर्फ हमारा एक काम है कि हम आपका भरोसा जीते, हमारा इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें